नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विवेक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना में और हमारे साथ कौन है? सबसे पहले तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार इधर फोकस कीजिए। हमारे साथ बिहार की शेरनी अक्षरा जी हैं। सबसे पहले तो अक्षरा जी स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। पर जब भी मैं सुनती हूँ शेरनी शेरनी, आज मैं शो में गई थी वहां पे भी शेरनी शेरनी मुझे आपकी दहाड़ जो है ना, वो बाकी मेरा लड़कियों को नाम सबको प्रेरित नाम ही करते हैं। नाम रख दिया है आप लोगों ने। क्या बात। अच्छा, एक फैन भी आई हुई है, बहुत दूर से आई हुई है। सबसे पहले तो अपना टैटू दिखा दीजिए। नीचे मुलाकात हुई थी, बहुत देर से वे वेट कर रही थी। सबसे पहले तो आप टैटू देखिए, क्या ज़बरदस्त टैटू बना हुआ है। मैं शॉक्ड हूँ जब से मैंने देखा है कि मतलब इतना ज़्यादा भी कोई प्यार कर सकता है। मेरे लिए ये पहली बार ऐसा कुछ है और इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर मी। तो मैं निशब्द हूँ इस मामले में, मैं क्या ही बोलूँ बस आपका नाम क्या हुआ? नेहा न्यारे नेहा ने कहाँ से आप आई हैं? कैमूर भगवा। मतलब कैमूर से अक्षरा जी के लिए यहाँ पे कहाँ से आपने ये सारा टैटू जो है कहाँ से बनवाया? टैटू तो मैं दिल्ली में बनवाई थी, गाजियाबाद में। कितना तकलीफ होता है टैटू बनवाना और उसको आजीवन रखना और घर वालों का सहमति मिलना उसमें? हाँ, हमारे मम्मी पे मैं बोल रही थी, मतलब दीदी का पिक्चर गाना सब कुछ देखते हैं तो मेरी मम्मी बोलती है कि अक्षरा दीदी को जब देखो तब मेरे मम्मी पापा सब लोग पहचानते जानते हैं। मम्मी पापा से गाली सुनवाती हो? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कोई बात नहीं। मेरे मम्मी पापा सब लोग बहुत आज बहुत वो लोग खुश हैं कि आज मैं आपसे मिली हूँ, सबको पता है। और मैं दिल्ली में बनवाई थी, खुद मेरे पापा पैसा दिए थे, मैं जिद की थी मेरी दीदी का टैटू बनवाएंगे, तो मेरे पापा बोले ठीक है, तो यहाँ दिल्ली में बनवाए थे। और रही बात दर्द उर्द का, तो मैं दीदी को इतना मानते हैं, इतना प्यार मोहब्बत करते हैं कि मेरे को कुछ दर्द नहीं हुआ। दीदी के सोच सोच के मैं बनवा ली, कुछ नहीं हुआ। मैम, बड़ा टैटू का प्रचलन चला है इन दिनों भोजपुरी में। सभी लोगों के टैटू बने हैं, लेकिन किसी फीमेल सिंगर का, किसी फीमेल एक्ट्रेस का इस तरीके का टैटू और एक लड़की बनवा के आती है तो कैसा महसूस होता है? एक तो वो चीज़, और दूसरी चीज़ कि कितना ये टैटू को लेके बवाल जो चल रहा है इंडस्ट्री में कि टैटू बनवाना है, काम पाना है, इसको लेकर के आप क्या सोचती है? दोनों सवाल। अ, सबसे पहले तो टैटू बनवाना है, काम पाना है, ये लॉजिक मेरे समझ से परे है। क्योंकि अगर ऐसा कोई कहता है तो कोई काम पाने के लिए भी अगर अपने आप को दर्द देता है और तुमको मानता है एज अ कलाकार, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपके लिए कोई 2 मिनट भी इस वक्त निकाल रहा है या आपको देखता है या आपके लिए इतना एफर्ट लगाता है, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। लोग मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से आप जैसे लोग अगर मुझे प्यार कर रहे हैं या मेरे लिए 2 मिनट भी निकाल के मुझे यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च कर रहे हैं, या मेरा नाम ही क्यों नहीं टैटू करा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना नहीं डिजर्व करती हूँ जितना प्यार पा रही हूँ इस वक्त। अब जिस तरीके से खेसारी जी का टैटू बना के सौम्या आई थी, लेकिन सौम्या को जिस तरीके से ट्रोल किया गया था, नहीं पता मुझे। उनको बहुत ज़्यादा यूट्यूबर ने ट्रोल किया कि उनको काम नहीं आता है, वो सिर्फ टैटू बनवा करके खेसारी जी के साथ काम करने के लिए आ रही है। बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया था। कहीं आपको तो नहीं लगता कि इनको भी लोग इसी तरह से ट्रोल करने वाले हैं इसके बाद? ट्रोल अक्षरा जिसकी फैन है ये, जब वो ट्रोल से नहीं डरती है तो ये क्या डरेगी? जब जब इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि इतना प्यार है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर ट्रोल से क्या ही डरेंगे? हम डरे ना मेरी फैन डरेगी आई एम सो हैप्पी कि मुझे इंस्पिरेशन के रूप में लड़कियां लेती हैं या इतना मुझे प्यार देती हैं। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के लिए और इतना स्टैंड लेती रहूँ। माता रानी इतनी शक्ति दे, आप इनका प्यार, इनके प्यार को पाकर मैं इतनी स्ट्रांग और बनती जाऊँ कि मैं इन लोगों के लिए आगे भविष्य में कुछ कर पाऊँ। क्या बात है। अच्छा, कैसे एहसास हुआ कि वो स्पेशल सिर्फ अक्षरा जी हैं जिनके लिए आपका दिल धड़कता है और जिनके लिए आप इतना आगे कुर्बान हो सकती है कि दिल्ली जा कर के टैटू बनवाना और फिर कैमूर से पटना पहुंचना, इनको ढूंढना, उसके बाद अपने आप को दिखाना कि मैं आपका कितनी बड़ी फ़ैन हूँ? कितना चैलेंज होता है? ये तो सब प्यार मोहब्बत है कि मतलब दीदी तक खींच के लाया हमको। अच्छा, दीदी के लिए कुछ तैयार भी की थी आप, तो क्या तैयार किए हैं दीदी के लिए आप? दीदी के लिए एक गाना गाए हैं कि बाटे बदन मिल्की मिल्की,
बाल बाटे लंबा लंबा सिल्की, बाटे बदन मिल्की मिल्की, बाल बाटे लंबा लंबा सिल्की, रूप इतना सुंदर फिदा होखे मैनू मैन, रूप इतना सुंदर फिदा होखे मैनू मैन, हम हैं अक्षरा के फैन, हम हैं अक्षरा के फैन, हम हैं अक्षरा के फैन, हम हैं अक्षरा के फैन। एही तरे दहाड़ा तरहा होली न लैकी कमजोर हो, मेहनत से आगे बढ़लू, हिम्मत न हरलू थोड़ हो, हिम्मत न हरलू थोड़ हो। क्या बात है, बहुत खूब। गाना रिलीज हो गया है क्या? नहीं, गाना का शूटिंग कल चल रहा था लेकिन फिर अधूरे रुका है, अभी उसका शूटिंग करवाना है। इसकी गारंटी हम नहीं लेते, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का मानना है कि जो गाना निकल जाता है, जो अच्छा होता है, वो गाने बड़ी जल्दी चोरी हो जाते हैं। और अक्षरा जी को लेकर के है तो मुझे लगता है कोई ना कोई आपसे पहले निकाल ही देगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से गाने भोजपुरी में आते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो आपके भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, उसको लेकर के बड़ा जल्दी लोग चोरी का मामला शुरू कर देता है? अ, अभी इतना मतलब मैं इतने अलग फोकस्ड वे में मैं चलती हूँ ना कि मुझे ये सारी चीज़ें दिखती नहीं और ना मैं ध्यान देती हूँ इन चीज़ों पे। कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, करते हैं लोग। ये सही भी नहीं है, गलत है। सबको अपना अपना काम करना चाहिए अपने तरीके से, अगर आप टैलेंटेड हैं, आप उस काबिल हैं, तो आपको चुराने की क्या ज़रूरत है यार। अपने आप को प्रूव करो ना अपने काम के ज़रिए। तो मेरा ये मानना है। बाकी लोग क्या करते हैं, लोगों को आप थोड़े रोक सकते हैं। 5 उंगली बराबर नहीं होती है, सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी चीज़ें करने के लिए। माँ का महीना चल रहा है और माँ का महीना में आपका भी गाने आए हुए हैं। मात्र 2 से 3 दिन में 2 मिलियन से ऊपर गाना है, तकरीबन 2.5 मिलियन से ऊपर होने वाला है आज। क्या कहिएगा, क्योंकि भक्ति गाने को जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे हैं, क्या हमारी भोजपुरी वाकई ही में बदल रही है? भोजपुरी भोजपुरी में हम जैसे कलाकार भी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो भोजपुरी का सोच के, भोजपुरी की इज़्ज़त, उनकी गरिमा, अपने संस्कारों को, अपनी मिट्टी को, सबको याद करके चलते हैं। और भी कलाकार हैं जो ऐसे गाने लाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ माँ के ऊपर हो, अदर चीज़ें उसमें इन्वॉल्व्ड ना हो कि अरे कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। देवी गीत को भी देवी गीत टाइप नहीं करते हैं ट्रीट, कुछ भी गा देते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और देर सवेर ही सही, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उनमें से भी हैं, श्रोता उनमें से भी हैं जो ऐसे गानों को एक्सेप्ट करेंगे। और आज जिस तरीके से आपसे सुनने को मिल रहा है कि ये गाना बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। अभी मैं शो के दौरान जब रास्ते में लौट रही थी, तब मैंने खुद अपने कान से सुना, पंडाल लग रहा था, वहाँ पे ये गाना बज रहा था। सो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी कि एक कलाकार होके जब आप मेहनत करते हैं और कुछ अच्छी चीज़ परोसते हैं दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए, और इस तरीके का रिस्पांस आता है, जहाँ कहा जाता है कि भाई देवी गीत या ऐसे तरह के गाने नहीं चलेंगे और आपका व्यूज़ नहीं आएगा, मुझे लगता है कि ये प्रमाण है। करारा जवाब है ये। हाँ, ये जवाब क्या है, ये प्रमाण है। और मैं इसी तरीके से और भी कुछ ना कुछ नया करती रहूँगी।